बेंगलुरु अल्फैज़ ट्रस्ट ने न सिर्फ मुसलमानों बल्कि इलाके के हिंदू और ईसाई तबके को इमदाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया है। कोरोना वायरस की वबा के बायस लॉकडाउन नाफिज किए जाने के बाद अल्फैज़ ट्रस्ट के नुमाइंदों ने मस्जिदों, मंदिरों और चर्च के नुमाइंदों से मुलाकात की। पहले मुस्तहिक अफराद की फहरिस्त बनाई गई और फिर राशन, ज़रूरतमंदों को दवाइयाँ तकसीम करने का सिलसिला शुरू किया। वाज़ेह है कि अल्फैज़ के जिम्मेदारों बेंगलुरु के हज भवन क्वारंटीन सेंटर में भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। लोगों को इस लॉकडाउन और इसके हालातों के बारे में पता चलना शुरू हुआ और जिस तरह से चीज़ें दिन पर दिन बद से बदतर होती गईं, इस हालात में अल्हम्दुलिल्लाह अल्फैज़ ने मशवरा किया कि हम इंसानियत के मुतालिक क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमने किया वो ये किया कि जो मसाजिद हैं, जो चर्च हैं और जो मंदिर हैं, इनके जो धर्मगुरु हैं, इन लोगों से हम लोगों ने मुलाकातें की, फादरों से मुलाकातें की, हमारे उलमाओं से मुलाकातें की और उनसे एक जायज़ा लिया और कि उनके इलाके में क्या हालात हैं, कौन ऐसे मुस्तहिक लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ही इन हालात से परेशान हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद जो फहरिस्त हमारे पास आई, इस फहरिस्त पे हमारी टीम ने अपने लेवल पे कुछ स्क्रूटनाइजेशन किए। स्क्रूटनाइजेशन करने की वजह ये बनी क्योंकि जो सही मानों में मुस्तहिक लोग हैं उन तक चीज़ें पहुंची। तनीसंद्रा ब्रिज से लेके बागलूर तक, रेवा कॉलेज इस तरफ आती है, बागलूर तक, ये सारे एरिया में हम लोगों ने, जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 55 मसाजिद आते हैं और मंदिर्स भी आते हैं, चर्चेस भी आते हैं, ये सारे इलाक़ों में हमने राशन किट्स बांटा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम मोर देन 1200 राशन किट्स बांट चुके हैं और अभी भी जारी है। वी आर कंटिन्यूइंग द राशन किट्स। और इसके साथ साथ जैसे हमको पता चला हज कैंप में क्वारंटाइन के बारे में, जो क्वारंटाइन हुए लोग, तो वहाँ पे भी खिदमत की ज़रूरत थी। हमको बताया गया कि यहाँ भी खिदमत की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी हमने चाय का, नाश्ते का, फ्रूट्स का, वो सारा निज़ाम वहाँ पे किया है।